So continuing with the remaining part of the chapter, and all of this, even Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. Heroic achievement का क्या मतलब है कि किसी तरीके का भी शो ऑफ या फ्लॉन्ट करना उसको पसंद नहीं था, या ये दिखाना कि हाँ मैं तो डेफ हूँ फिर भी देखो मैंने कितनी कितनी अचीवमेंट्स अचीव कर ली हैं, कितना बड़ा नाम कमा लिया है। तो ऐसा शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना उसको पसंद नहीं था। एंड देयर इज़ वन मंत्रा फॉर सक्सेस, वन मंत्रा ऑफ सक्सेस एज पर एवेलिन ग्लेनी। और वो क्या है? प्लीज़ मार्क दिस, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको अपना टारगेट पता है, इफ़ यू नो योर टारगेट, और आप उसके लिए हार्डवर्क करना जानते हो, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट टारगेट, हिट दैट टारगेट। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और जो उसका टारगेट था उसमें इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज वो टॉप पोजीशंस पे है। और वर्ल्ड में, साउथ मीन्स पाया जाना, मिलना या ढूंढा जाना, ठीक है। तो आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, मांग की जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट है। मल्टी परकशनिस्ट का क्या मतलब है? वो जो लेयर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या? परकशनिस्ट, ठीक है ना। तो जो लेयर इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके की बजा सकती थी, जैसे क्या होते हैं? तबला होता है, ठीक है, ढोलक होती है, कॉन्गो होता है, इस तरीके के जितने भी ड्रम्स होते हैं, जितने भी तरीके के लेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब वो बजा सकती है विद अ मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी उसने सीख रखे हैं, जैसे जाइलोफोन, ठीक है, जाइलोफोन बजाना उसे बहुत अच्छे से आता है। और इतने अचीवमेंट है, इतने लेवल पे, हाइट पे वो पहुंच चुकी है कि हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल है। हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी, वेरी बिजी, बहुत टाइट स्केड्यूल है उसका, फ्री टाइम उसको नहीं मिल पाता है। इंटरनेशनल इतने कॉन्सर्ट करने होते हैं। इंटरनेशनल स्केड्यूल से क्या मतलब है कि इतने सारे इंटरनेशनल स्केड्यूल्स हैं। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यूइंग का मतलब है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट प्रोवोकिंग, जो क्या करे, किसी का इंटरेस्ट जगा दे। इंटरेस्ट प्रोवोकिंग है ये बात। टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, वो सुन नहीं सकती फिर भी इतने अच्छे से परफॉर्म करती है कि पता ही नहीं चलता कि वो डेफ है या नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, सब डायरेक्टली कानों में जा रहा है, ठीक है। सारी आवाज़, सारी रिदम, सारे साउंड्स उसके कान में जा रहे हैं, ऐसा लगता था। इन 2 आवर डिस्कशन, तो ये जो नरेटर हैं इन्होंने क्या लिया? एवेलिन का इंटरव्यू लिया। तो उस बीच वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा, मतलब सब उनको पता चलता गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट मीन्स शी वॉज गुड एट द आर्ट ऑफ लिप रीडिंग ऑल्सो। लिप रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेती थी, है ना। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और वो हंस के बस एक बात बोलती हैं कि जिन लोगों की बुशेस होती है ना, बुशेस का मतलब क्या है? बुशी बियर्ड का मतलब क्या है? जो दाढ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा उगा के रखते हैं, मुस्टैच वगैरह काफ़ी थिक रखते हैं, ठीक है, वो लोग क्या हैं? उन लोगों से दिक्कत होती है। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी लिप रीडिंग में दिक्कत होती है। वो कहती हैं कि मुझे पूरे फेस देखकर, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लिप्स, बल्कि पूरा फेस देखकर मुझे क्या है, किसी पर्सन की बात का पता चलता है। तो पूरा फेस क्या काम करता है? जेस्चर दिखाने का। तो जेस्चर देखकर मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, खासकर आइज़ देखकर, ठीक है। अगर हम कभी टेंस्ड होते हैं तो हमारी आइज़ पे विजिबल होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी आइज़ ब्राइट शाइन कर रही होती है। एंड इट एक्चुअली हैपन्स, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर कभी जो है हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हमारी आइज़ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब हम डिटर्मिन्ड होते हैं ना तो हमारी आइज़ में एक अलग स्पार्क होता है। तो आइज़ बहुत कुछ बताती हैं, आइज़ से बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तभी तो कहते हैं नज़रें चुरा कर क्यों बात कर रहे हो, फेस टू फेस बोलो अगर काम सही किया है तो। इसलिए ही बोलते हैं बिकॉज आइज़ आर लाई डिटेक्टर। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना रुके बोल लेती हैं, बिना अटके बोल लेती हैं, बिना किसी मिस्टेक के बोल लेती हैं। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मतलब वो जो उनकी इंग्लिश है वो क्या है, उसमें थोड़ा स्कॉटलैंड का एक्सेंट है। बोलने का जो तरीका है वो कैसा आता है? थोड़ा स्कॉटिश मिक्स आता है, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो क्या कहती है कि मैं इसलिए साफ बोल लेती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन सकती थी ना, उसी के बाद तो मैं कम्प्लीटली डेफ हुई। 11 साल तक तो मैं सुन पा रही थी, बट एक मिस्ट्री है। और वो मिस्ट्री क्या है कि वो बात तो ठीक है कि उन्हें स्कॉटलैंड की लैंग्वेज आती है, उन्हें इंग्लिश आ गई,
पर उन्होंने फ्रेंच कैसे सीख ली और बेसिक जापानीज़ भी सीख ली, ये बहुत अचंभे की बात है, सरप्राइजिंग थिंग है। एज़ फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक बात है म्यूज़िक की, वो कहती हैं म्यूज़िक मेरी बॉडी में हर मेरे बॉडी पार्ट से जाता है, यहाँ तक कि मेरी स्किन में सेंसेशन, टिंगल का मतलब है गुदगुदाहट या प्रिकिक होती है, ठीक है, स्किन के हर एक पार्ट से, जो भी अनकवर्ड पार्ट है, मान लो बॉडी का हाथ है, फेस है, पैर हैं, ठीक है, तो वहाँ से मुझे टिंकलिंग सेंसेशन महसूस होती है मेरी स्किन पे। यहाँ तक कि मेरी चीक बोन्स इतनी सेंसिटिव हो चुकी हैं कि वो भी वाइब्रेशन को क्या करने लगी हैं, एब्जॉर्ब करने लगी हैं, यहाँ तक कि मेरे बाल भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जाइलोफोन क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक्स फॉर जाइलोफोन। तो वो जाइलोफोन क्या होता है मेरे बेटे, अलग अलग कलर्स का होता है, अलग अलग रैंकिंग होती है, लेयर उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, और स्टिक से बजाते हैं तो अलग अलग आवाज़ आती है। कलर वाला होता है, आपने देखा होगा, रेनबो कलर्स का होता है यूजुअली, ठीक है। तो इट टिंगल्स इन माई स्किन एंड माई चीक बोन एंड इवन इन माई हेयर। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks। वो कहती है जब मैं xylophone बजाती हूँ ना, तो यहाँ तक कि जब मैं ड्रम वो स्टिक्स बजा रही हूँ तो वो जो वाइब्रेशन है मेरी फिंगर टिप्स में से भी गुजरती है और मुझे पता चलता है कि मैं क्या बजा रही हूँ। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स पे इतनी प्रैक्टिस की, वो कहती हैं कि मुझे उनकी जो वाइब्रेशन है, रेजोनेंस क्या होती है, वाइब्रेशन जो एको है उसका, ठीक है, वो मेरे बॉडी में से गुजरता है। और ख़ासकर जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है तो वो कहती हैं मज़ा इसमें आता है, क्योंकि वो जूते उतार देती हैं अपने, और तब वाइब्रेशन सोचो उनके पैर के सोल तक में से एंटर करता है, वाइब्रेशंस उनके सोल में से भी एंटर करती हैं। तो वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी हैं, इतनी सेंसिटिव हो चुकी हैं उनकी बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए, किसको, साउंड को, वाइब्रेशंस को, कि वो साउंड भी ये बता सकती हैं ये डिफरेंट साउंड है, ये डिफरेंट साउंड है, ये डिफरेंट साउंड है, उसका जो टोन है वो हार्श है, लो है, हाई पिच है, ये सब बता सकती हैं। इतनी प्रैक्टिस उन्होंने की है, इतनी सेंसिटिव हो चुकी हैं वो टूवर्ड्स म्यूज़िक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, ज़्यादा कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, एवेलिन इतनी एक्सपर्ट हैं, इतनी डिलाइटफुल म्यूजिशियन हैं, ठीक है, कि वो किसी को भी निराश नहीं भेजती, जो उनका कॉन्सर्ट देखने आ जाए वो बहुत खुश हो जाता है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक। फिल वर्ड जो एसोसिएटेड होता है उसका मतलब होता है लव फॉर या काइंडनेस टुवर्ड्स समथिंग, तो फिलहारमोनिक, हारमोनिक मतलब टुवर्ड्स म्यूजिक। सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उन्हें क्या अवार्ड गया, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने दिया, रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने। कब दिया, 1991 में, ठीक है। और एक मास्टर परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड, उन्होंने क्या तारीफ़ की उस एवेलिन की, कि भले ही भगवान जी ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, बट उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी दे दिया है जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड फेम की तरफ बढ़ चुकी हैं, ठीक है। वॉट वी हियर, जो हम लोग सिर्फ केवल सुनते हैं ना, वो उसको महसूस करती है, और इतना महसूस करती है जितना हम लोग भी नहीं कर सकते, इतने अच्छे से महसूस करती है वो। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसी का रीज़न है कि म्यूज़िक को वो इतने डीपली समझ पाई हैं, कि इतने डीप तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई पिच, लो पिच, वॉइस सब वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं। इसी का रीज़न है कि अपनी ऑडियंस को देखते हुए वो उसी तरीके का कंटेंट जो है सर्व भी करती हैं। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, और वो ये बात खुद कहती हैं कि उन्हें वर्कaholic क्या होता है, जो पर्सन को काम करना खूब पसंद होता है, उसे काम करते हुए थकान महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसे उस काम को करने में मज़ा आ रहा होता है। और अगर काम बंद कर देना तो ऐसे इंसान को क्या होती है, दिक्कत होती है, किलमिलाहट होती है, अरे काम कैसे रोक दिया, कोई काम क्यों नहीं है, मुझे काम करना है, ऐसा, ठीक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं बस, मेरा मन क्या करता है, मैं बस काम करने बैठ जाऊँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, ठीक है, वो कहती है कि मुझे काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे बात हो रही है हार्ड वर्क से, क्यों, क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक को प्रैक्टिस करना क्लासिकल म्यूज़िक से भी ज़्यादा, म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसे तो क्या है, उसे सब चीज़ें सेंस करके बजानी है ना। बट रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, वो कहती है जितना मैं हार्ड वर्क करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवेलिन जो है फ्री कॉन्सर्ट भी देती है, कहाँ जाकर, प्रिजन और हॉस्पिटल में,
यहाँ तक कि उसने काफ़ी प्रायोरिटी दे रखी है किसको, फ्री क्लासेस चलाने के लिए उन लोगों के लिए जो यंग म्यूजिशियंस हैं, और उनको बड़ा बनाने के लिए वो क्या करती है, उन्हें फ्री क्लासेस भी देती है। बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है उन्होंने। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है, क्यों? क्योंकि ये सारे डेफ बच्चे उससे इंस्पिरेशन लेकर म्यूज़िक सीख रहे हैं, और वो कहते हैं बच्चे कि अगर ये भी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है। एवेलिन हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ने इतना अचीव कर लिया है अपनी छोटी सी उम्र में जितने उसकी एज के डबल लोग भी अचीव नहीं कर पाते। मान लो अगर उसने 19 में कुछ अचीव कर लिया है तो 38 में जो जाकर लोग अचीव करते हैं, 40 की एज में जो अचीव करते हैं, वो उसने 19 की एज में ही अचीव कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परकेशन का मतलब क्या होता है, लेयर इंस्ट्रूमेंट्स टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। नहीं तो साइड में यूज़ होते हैं ड्रम्स वगैरह, पर वो इतना लेवल पे ले गई हैं परकेशन को कि आज अगर अकेला वो बजाना पड़े, परकेशन बजाना पड़े, कोई ऐसा लेयर इंस्ट्रूमेंट बजाना पड़े, तो आज उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल उतनी है जितनी एक सिंगर की इन द सेंटर होती है। एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग का मतलब है बहुत इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। तो वो किन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हैंडीकैप लोगों के लिए जिनके अंदर किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, पर वो अपने इस डिसेबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी बना सकते हैं अगर वो किसी और बॉडी पार्ट को क्या कर सके, एक्टिव कर सके। स्पेशल एबिलिटी। जो भी लोग उसे देखते हैं और कहते हैं अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लास्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। अपनी परफॉर्मेंस से इतने लोगों को प्लीज़ किया है, इतने लोगों को प्लीज़ किया है कि आज सब लोग बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत से क्या है, इम्प्रेस्ड है। एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई थी, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकते, कहीं वो नहीं जा सकते। अगर एवेलिन कर रही है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।